शाहजहां शेख के सीबीआई के चंगुल में फंसने के बाद संदेश खाली ही नहीं बल्कि पूरे बशीरहाट इलाके से ममता बनर्जी की पार्टी का गुंडा राज खत्म होता दिखने लगा। तो ममता बनर्जी ने उसकी भरपाई के लिए दंगे के आरोपी हाजी नरुल इस्लाम को बशीरहाट से उम्मीदवार बना दिया ताकि संदेश खाली जैसे इलाके में सारा कारोबार उसी तरह से चलता रहे जैसे शाहजहां शेख के रहते हुआ करता था। इसी वजह से ममता बनर्जी ने यहां से सांसद नुसरत जहां का टिकट काट दिया। बशीरहाट संसदीय क्षेत्र में संदेश खाली का वह इलाका भी आता है जो हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। नुसरत जहां बीते चुनाव में यहां से सांसद रही थी। हालांकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सांसदी से इस्तीफा देने की पेशकश की थी और राजनीति से दूरी बनाने का भी इरादा जताया था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे मंजूरी नहीं दी। इन सारी बातों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नुसरत जहां का टिकट क्यों काटा गया। माना जा रहा है कि नुसरत जहां को दोबारा बशीरहाट से उम्मीदवार बनाने से टीएमसी के लिए समस्या बढ़ जाती। संदेश खाली का मुद्दा उठने के बाद भी नुसरत जहां यहां नहीं गई थी। ऐसे में उन्हें फिर से टिकट देने पर भाजपा इसे मुद्दा बनाती और टीएमसी को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाता। लेकिन नुसरत का टिकट काटकर एक दंगे के आरोपी को बशीरहाट से उम्मीदवार बनाकर ममता बनर्जी ने एक तरह से बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि बीजेपी हाजी नरुल इस्लाम की उम्मीदवारी पर शांत नहीं बैठेगी और वो इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। हाजी नरुल इस्लाम टीएमसी के टिकट पर विधायक हैं। साल 1964 में उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बहेरा में हुआ था। वे एक जरी व्यवसायी थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि नूरुल इस्लाम की छवि बहुत साफ सुथरी है। उनके ऊपर साल 2010 में हुए गंगा दंगों में शामिल होने का आरोप लग चुका है। भाजपा ने इसको लेकर नूरुल इस्लाम की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई थी। हाल ही के दिनों में संदेश खाली का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। यहाँ पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ऊपर महिलाओं के यौन शोषण और उनकी ज़मीनें छीनने का आरोप है। इसके चलते यहाँ पर कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। करीब 55 दिनों तक फरार रहने के बाद आखिरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसका मामला सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। संदेश खाली के इन सारे हालात के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीएमसी बशीरहाट में फिर से जीत हासिल कर पाएगी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 16 मौजूदा सांसदों पर फिर से भरोसा जताया। 12 महिलाओं का नाम शामिल है। संसद से रिश्वत लेने के आरोप में निकाली जा चुकी महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी ने फिर से उम्मीदवार इन्हें बनाया। सूची की घोषणा कोलकाता में आयोजित तृणमूल कांग्रेस की रैली में की गई, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।